एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं किसानों की, 4 जातियों की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार फरमान जारी कर दिया किसानों के ऊपर एनएसए लगाने का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका लगाने का फरमान बीजेपी सरकार जारी कर देती है। और अभी एक बड़ी अपडेट आई है, उस अपडेट पर मैं बात करूंगा आगे, लेकिन पहले जरा इस फरमान को समझ लीजिए कि सरकार की हिम्मत देखिए आप। चुनाव सर पर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले सरकार को किसानों की नाराजगी या किसानों की मांगों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। और ये बात क्यों कही जा सकती है? ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि ये देश का इतिहास आंदोलनों से भरा हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ और तमाम आंदोलन आप देखेंगे, लेकिन सरकारें झुकी, सरकारें पीछे हटी, सरकारों ने मानने का काम किया। लेकिन यहां पर बीजेपी की सरकार रासुका लगाने का काम कर रही है। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमृतकाल का नाम दिया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बार बार हवाला दिया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वो किसानों के ऊपर ही रासुका लगा देगी, किसान नेताओं पर रासुका लगेगा। और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी डैमेज हो गई है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है जिसको वसूली करने के लिए आपको बैंक के खाते फ्रीज करने पड़ेंगे या वहां से किसान नेताओं के खातों से वसूली करनी पड़ेगी? जरा सबसे पहले आप ये देखिए, अंबाला पुलिस का ट्वीट, कल का ये ट्वीट है। किसान संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों व आंदोलनकारियों के विरुद्ध रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू। अंबाला पुलिस जहां पर शंभू बॉर्डर पर किसान इस वक्त में बैठे हुए हैं, और अंबाला पुलिस ये फरमान जारी करती है किसान संगठनों के मुख्य पदाधिकारी और आंदोलनकारियों के विरुद्ध रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंबाला पुलिस इस बात को कह रही है। मैं पढ़कर के पहले आपको पूरा सुनाता हूं। दिनांक 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर के शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी व हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इस आंदोलन के दौरान लगभग 30 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एक पुलिसकर्मी को ब्रेन हेमरेज व 2 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका में हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु पोस्ट का प्रशासन के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, पोस्ट डाली जा रही है। वह आंदोलन में लगातार भाषणबाजी करके आंदोलनकारियों को प्रशासन के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों सरकार के विरुद्ध गलत शब्दों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा भयंकर उत्पाद मचाया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 2(3) के राष्ट्रीय अधिनियम 1980 एनएसए के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम किया जा सके व सामाजिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। तो ये पूरा लेटर है जो अंबाला पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। अंबाला पुलिस कह रही है कि हम किसान संगठनों के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ, जो आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का हवाला देते हुए एनएसए उनके ऊपर लगाने जा रहे हैं। ये फरमान जारी किया गया। इसके साथ साथ एक और फरमान आया और ये फरमान भी आप देख लीजिए।
किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई, आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्की व बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई। तो किसान आंदोलन के दौरान जो सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई करने के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्की की जाएगी, कुर्क की जाएगी। बैंक खातों को सीज करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह सरकार बात करती थी कि विजय माल्या को वापस लाया जाएगा, लेकिन नीरव मोदी, ललित मोदी, वो सब निकल गए और उनकी कितनी संपत्ति कुर्क हुई वो सबको आपको पता है, कितना भरपाई हो पाई वो आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिनांक 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर के शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को किए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले भी इस संबंध में आमजन को सूचित सतर्क किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो इसकी भरपाई उनकी संपत्ति व बैंक खातों को सीज करके की जाएगी। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में संशोधन है, जिसमें आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व आंदोलन का आह्वान करने वाले लोगों और उस संगठन के पदाधिकारियों को भी नुकसान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति कुर्क व बैंक खातों को सीज करके सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। इसी संबंध में आंदोलनकारियों और संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस आंदोलन के दौरान किसी भी आमजन की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान का ब्यौरा प्रशासन को दे सकता है। अब बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो बॉर्डर से पार करके इधर आए ही नहीं है, वो पंजाब के क्षेत्र में है, हरियाणा के क्षेत्र में अभी एंट्री ही नहीं हुई है, अभी कोई बैरिकेड टूटा ही नहीं है, कोई नाका टूटा ही नहीं है। किसान तो उस तरफ है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने बैरिकेड को थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बैरिकेड को बीच बीच में नुकसान पहुंचाते रहे। ये भी कह सकते हैं कि किसानों द्वारा जो है वो पुलिस के ऊपर पंखा वगैरह चला करके जो आंसू गैस के गोले हैं उनको, उस हवा को वापस मोड़ने की कोशिश हुई। इस तरह की कुछ कोशिशें हुई हैं। कुछ पानी की बौछारें पुलिस की तरफ जो है वो डालने की कोशिश भी हुई है। इस तरह की भी कोशिशें हुई है। हो सकता है कि किसी जो है वो ज़्यादा आवेश में आकर के किसी किसान संगठन के लोगों के या वहाँ पर जो मौजूद किसान हैं या उपद्रवी लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी भी कर दी हो, इतना भी मान सकते हैं। लेकिन किसान जब अभी उस बैरिकेड को क्रॉस करके हरियाणा की सीमा में एंट्री ही नहीं किए हैं तो कौन सी सरकारी और कौन सी प्राइवेट संपत्ति को नष्ट किया गया है। ये किसानों ने पहले भी कहा था कि बॉर्डर के उस पार यानी हरियाणा के क्षेत्र में जली हुई बसें, जली हुई गाड़ियां खड़ी की गई हैं ताकि उनको बाद में ये दिखाया जा सके कि देखिए इतनी इतनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ये किसान नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। तो अब सवाल ये है कि जब किसान उस तरफ हैं, इस तरफ आए ही नहीं है, तो फिर कैसी संपत्ति का नुकसान होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सरकार की इस वक्त में जो कार्रवाई है वो क्या इशारा देती है, उसके क्या संकेत है, उसके क्या मायने हैं। कल ही ट्विटर के द्वारा एक बयान जारी किया गया और उस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भद पिटवा दी। ट्विटर का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। ये ट्विटर का एक बयान जो है वो आप देखिए। ट्विटर ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत सरकार के आदेश अनुसार हम
कुछ एक्स के अकाउंट, एक्स यानी अब ट्विटर हो गया है, एक्स के अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। जिस तरह से पिछले किसान आंदोलन में हुआ, किसानों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का काम किया गया, उसी तरह से, उसी तर्ज पर इस बार भी नेताओं के, पत्रकारों के, जो लोग खबरें पहुंचा रहे हैं उनके, या जो लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। या तो आप ये बताइए कि कौन से अकाउंट से कौन सी सेंसिटिव चीज जो है वो गई है, कौन सी गलत चीज गई है, कौन सी ऐसी चीज गई है जो हुई नहीं है लेकिन उसको बताया गया है। कौन ऐसे लोग हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार अपने वीडियोस में, लगातार अपनी खबरों में इस बात को कहता रहता हूं कि टकराव हुआ तो किसानों का नुकसान होगा, इसलिए टकराव किसानों को हर हाल में टालना चाहिए और हर हाल में कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। हर हाल में कोई ना कोई दूसरी जो है वो तरकीब निकालनी चाहिए, क्योंकि इस बार पुलिस की तैयारी बहुत मुकम्मल है। और ये किसान आंदोलन में पहुंचने से पहले मैंने जो हरियाणा की तरफ का बॉर्डर है उसको दिखाते हुए वहां से इस बात को पहली वीडियो के जरिए बताया। तो सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है, या तो उसका तथ्यात्मक तरीके से जवाब दिया जाए, या फिर जो है उसमें बताया जाए कि किस तरह से जो है वो कौन सी चीज़ों का उल्लंघन हुआ है जिसको लेकर के एनएसए की कार्रवाई वो करने की नौबत आ रही है। लेकिन ये जो मैंने अभी एनएसए की आपको जो खबर बताई है कि एनएसए लगाने की तैयारी, एनएसए लगाने का फरमान जो जारी किया गया, ये कल रात 10 बजे के आसपास पुलिस की तरफ से जो है वो अम्बाला पुलिस की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं। लेकिन अब जब पूरी रात भद पीटी और जब ये खबर फैल गई, तब जा करके सरकार की आंखें खुलने का काम हुआ है। और अब जो है एक अपडेट निकल करके सामने आई है। ये अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। ये अपडेट देखिए, अभी 10:25 पर अम्बाला पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, एनएसए नॉट बीइंग इन्वोक्ड, एनएसए नहीं लगाया जाएगा। और अब जब पहला लेटर जारी किया गया वो हिंदी के अंदर जारी किया गया, विस्तार से जारी किया गया, और अब यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी के अंदर एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कि ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि एनएसए नहीं लगाया जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि कल की जो कार्रवाई हुई थी, कल जो लेटर जारी किया गया था अम्बाला पुलिस के इसी ट्विटर हैंडल से जारी किया गया था, तो किसके कहने पर हुआ था? और अब जो ये एनएसए नहीं लगाया जाएगा, जो ये अपडेट अभी अभी आई है, या हो सकता है इसमें बाद में और कुछ संशोधन हो जाए, तो ये किसके कहने पर हुआ है? क्या 10-12 घंटे में ही किसानों ने सरेंडर कर दिया इसलिए जो है वो आप एनएसए नहीं लगा रहे हैं? या 10-12 घंटे में ही आपको पता चल गया कि नहीं, सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो गया है? क्या सोच करके पहला कदम उठाया गया और क्या सोच करके अभी दूसरा कदम उठाया गया? मैं दोनों अपडेट आपको दे रहा हूं। मैं चाहता तो अब इस अपडेट को जो है वो ना बता करके उस अपडेट को बता देता, लेकिन वो गलत होता। इसलिए अब कम से कम जो है पुलिस को ये बताना चाहिए जो कल जो एनएसए लगाने का फरमान जारी हुआ था वो किसके कहने पर हुआ था, क्यों हुआ था। अब दूसरी बड़ी बात क्या है इसमें? दूसरी बड़ी बात जो है वो इसमें ये है कि अम्बाला पुलिस जो ये सब कुछ कर रही है उसको लेकर के जिस तरह से भद पिट रही है, और हरियाणा पुलिस जिसमें जिस तरह से रुख अख्तियार कर रही है उसको लेकर के जिस तरह से भद पिट रही है, उसके बाद में भी क्या नरेंद्र मोदी जी को इस बात की चिंता है कि किसानों के बीच में सरकार को लेकर के सही मैसेज नहीं जा रहा है? सरकार की सही छवि जो है वो किसानों के बीच में या लोगों के बीच में नहीं जा रही है? क्या कोई चिंता नहीं है? या सब कुछ जो है वो साइलेंट मोड में चल रहा है और एक तरफ जो हो रहा है उसको होने दीजिए? मैं एक ट्वीट दिखाता हूं आपको। आदेश रावल पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने जो है वो ट्वीट करके लिखा है, आज सुबह ही इन्होंने ट्वीट किया 8 बजे, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह पहली सरकार है जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हों। हर सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं। यूपीए के समय हमने खुद अन्ना आंदोलन देखा, उसे कवर भी किया। उस आंदोलन ने कांग्रेस को 44 सीटों पर समेट दिया। अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन हुए, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली या आज़ाद हुए। लोकतंत्र का पर्यायवाची है आंदोलन, लोकतंत्र का मतलब ही है आंदोलन।
तो ये बात सरकार में बैठे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, जब हर व्यक्ति जिसको जरा सी भी समझ है देश के लोकतंत्र के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, वो समझ रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। किसान कोई पहली बार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में अलग है। राहुल गांधी ने 2 ट्वीट किए। कल एक उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नकली तारें और आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। तो विपक्ष की तरफ से अब इस पर वार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी आज विपक्ष में होती, कांग्रेस आज सत्ता में होती, आज नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता होते, राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते, तो इससे ज़्यादा तीखा हमला नरेंद्र मोदी के द्वारा होता। ये विपक्ष का एक राजनीति करने का एक तरीका कह लीजिए या विपक्ष का धर्म कह लीजिए। और बीजेपी का जो विपक्ष होता है, बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो बहुत धारदार तरीके से हमला करती है, बहुत तेज, बहुत तीखा और बहुत जो है वो हिला देने वाला हमला। इस तरह से बीजेपी का जो है वो हमला रहता है कि देश भर में व्यापक स्तर पर बीजेपी सड़कों पर उतरती है, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होते हैं। कांग्रेस उतना नहीं कर पाती है और इसीलिए कांग्रेस आज विपक्ष में भी अपनी जगह को, अपनी स्थान को जो है वो तलाश रही है। तो बहरहाल सवाल यही है कि जब 400 सीट का दावा किया जा रहा है, जब तीसरी बार सरकार का दावा किया जा रहा है, जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी का दावा किया जा रहा है, जब भारत को अमृतकाल में जो है वो अमृतकाल में जो है चलाए जाने का दावा किया जा रहा है, तब ऐसे में किसानों पर राशुका लगाने का, किसानों पर एनएसए लगाने का फरमान आखिरकार कहां से आता है और अब कैसे ये फरमान जो है वो वापस लिया गया है। और वापस लिया गया है तो क्या सच में ही वापस ले लिया जाएगा या फिर उसके कुछ देर बाद में मैं फिर आपको खबर बताऊं कि नहीं, कुछ और नया फरमान आ गया है। तो सवाल ये है, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।